क्या कर रहा है बे? साला अच्छा भला सपना देख रहे थे हम। हाँ? अरे शत्रु की बेटी है ना, उस पे विजय पाने की कोशिश कर रहे थे। भोजपुरी पिक्चर बना रहे थे, भोजपुरी दबंग। हमारी दबंग का दरभंगा कर दिया यार, खाली फुकट में। शत्रु को पता चल गया ना तो इस बार तेरे यहाँ नहीं यहाँ कट डालेगा, समझे? सुनना, आज संडे है, आज दोनों शो का भार हमारे कंधों पे है। हमने सुपर डुपर हिट चलाने। एक्चुअली वो दो एंकर है ना इस शो के। हाँ। कृष्णा कृष्णा। हाँ। ए, कृष्णा कृष्णा नहीं, कृष्णा भारती है। नहीं, भारती फिर भी लड़की अच्छा करती है। हाँ। ये कृष्णा साला नल्ला है। तू अच्छा करी, मैं तो टैलेंटेड हूँ, लेकिन तू मेरे से सीख सीख के बोलना जो मैं कहूँगा, ठीक है? हाँ, चलो ठीक यार, है। तालियां बजा दो एक बार। थैंक यू। हाँ, डाल ले। ये कौन अभी? ये ले। बात बताओ, तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नल्ला बहार और नल्ली निहारी, हाँ? बहुत हो गया तुम लोग साले। संडे को अपन लोग आते हैं। कृष्णा यार, पैसे मिला के एक कैलेंडर ले ले। अबे ओ हैंडसम, मालूम है इसका इतना प्रॉब्लम है, इन लोगों के घर पे कैलेंडर ही नहीं है, मालूम है? साला उस दिन रक्षाबंधन पे रावण जला रहे थे। नल्ला है कृष्णा, एक नंबर था। भरेली आम, जल्दी फूट यहाँ से, तेरा रस निकल जाएगा यहाँ पे। क्या बोली जा रहे हो तुम लोग? लगता है तुमने सुना नहीं। बाज की नजर, चीते की रफ्तार और सिंटू के मुक्के पे संदेह नहीं करते महामंत्री। अबे मेरे को काहे को मार रहा? अरे बताना था ना कि मुक्का तेज है। अच्छा करता है तू। ए मोटे, देखना तूने मेरे को आम बोला ना, खरबूजे तेरे को ऐसा काटूंगी ना तेरे शो पे आके। मैं तो कहता हूँ कृष्णा के मुंह पे चमाट मार सालेंगे। देख लूंगा। हाँ, कृष्णा भाग यहाँ से। जूता खाएगा मुंह पे। आए बड़े, लड़की फिर भी कड़क थी। भारती के लिए जोरदार तालियां। बदतमीज। अरे अब जब हम दोनों से संभाली रही, तो आइए शुरू करते हैं। ओप्पो कैमरा फोन प्रेजेंट्स कॉमेडी नाइट्स। बचाओ। पावर बस इसका एलईडी। आज कौन आने वाला है चिंटू? चश्मा उतार और खुद ही देख ले बे। नाम सुधा चंद्रन, हैली शाह, सुशांत सिंह, जयती भाटिया, मौनी रॉय। सस्ते रणवीर सिंह के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत वेलकम है आपका। क्या बात है, ऐसा लगता है सस्ती कैरी का गोला खराब हो गया है। सबसे पहले एक बात बताइए, ये हमारे बच्चे का लॉकेट क्यों बनाया आप? और ये देखिए, अगर अरे अरे ये नहीं देखा? अभी तो राखी सावंत तो बिना होठ के घूम रही होगी। ये क्या? ये तो गलत हो गया है। मौनी खुल के हंसो, ये नागिन नहीं है, कॉमेडी शो है, यहाँ खुल के हंस सकती हैं। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी सुधा आंटी है ना, एक्ट्रेस तो है लेकिन पार्ट टाइम तांत्रिक भी है ना? वो भी इनकी ज्यादा खिंचाई करेगा, ये गुड़िया पे सुई चुभाएंगे, हमें यहाँ पे दर्द होगा। लेकिन जयती जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जानवरों से इतना प्यार है, जुओं के लिए अलग से रास्ता बनाया यहाँ से जाने का। अच्छा जयती जी, मुझे एक बात बताइए, ये आपका मतलब ये जो आपकी ठुड्डी है, ये पर्सनल है कि लगवाई आपने इतनी बड़ी? और भी लंबी थी, अब जैसा चेहरा यहाँ लगाती जा रही तो ये कम होती जा रही है। आपको पता है, मैं ना एक बार जयती आंटी को ना अपने बर्थडे पे बुलाया था, मैंने उसके बाद कभी भी नहीं बुलाया। क्यों? अरे कहती थी चिंटू तू सिर्फ बैठना, सारे गुब्बारे मैं बुलाऊंगा। जयंती आंटी का नाक इतना दिखा, जब भी गुब्बारा लगाती है सिर्फ भला ठुक। मेरा बर्थडे ही रह गया। और आई लव यू आंटी। और हेली जी कैसी हैं आप? सब बढ़िया, सब एकदम बढ़िया। क्यों हैं आप? सब बढ़िया है, बढ़िया, जीवन से बढ़िया चल रहा है। पता है क्या है, मैं हाय हेलो पता है क्यों कर, मोनी कॉमेडी शो, आप हंस सकती, नागिन नहीं है, आप हंस सकती है ना? खैर हेली, आपको पता है आपसे हाय हेलो क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि इन सब लोगों में आप सबसे ज्यादा अननोन हैं, और चैनल ने कहा था कि इनसे हाय हेलो करते रहना, थोड़ा इंपॉर्टेंस देना, इसलिए हाय हेली हम करते रहेंगे।
खैर मुझे हेली बहुत अच्छी लगती, इतनी पतली दुबली, ऐसा लगता है लड़की अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन सच्ची बताओ, ऐसी पतली दुबली लड़कियों के ना घर में जब साफ सफाई होती बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? वैक्यूम क्लीनर ऑन कर दो ना, उसके अंदर ही घुसी चली आती है। अरे चलो भैया बिठाते हैं अब उधर। अरे हाँ बिठाना है। इसको बिठा। वैसे ना आई लव मोनी आंटी। अच्छा देख लो भैया, इतनी बड़ी इच्छाधारी नागिन कॉकरोच से डर गई। एक बात बता, ये मौनी कॉकरोच से क्यों डर गई? ये तो वो भी नकली आई, तो सुशांत जी के साथ ही, कॉकरोच से डरने की क्या जरूरत है? यार असली से नहीं डर रही तो नकली से क्यों डर रही? पागल है क्या? कॉकरोच और केकड़े में बहुत फर्क होता है। पागल है। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपके साथ। क्या हो गया अंकल? ठीक है, चलो यार बिठाए अब। हाँ बिठाए। किसको बिठाए? आइए जयती आंटी। हेली जी कैसी हैं आप? सब बढ़िया, सब ठीक है? चैनल वालों ने कहा ठीक है। आप बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, आराम से एंजॉय करिए। आराम थोड़ा जयती जी की ठुड्डी से बच आराम। आप हंस सकती, नागिन नहीं है, कॉमेडी शो है। हाँ मजा आ रहा है। चलो हमारा कपड़ा बच गया तो लुंगी पहना कर आ गई है, देखो बहुत बढ़िया। ऐसे कपड़े का बहुत फायदा होता है साला, नीचे चप्पल पहनो नहीं पहनो कोई पता ही नहीं चलता। देखा पहन के आई कि नहीं? हाँ चलिए बैठिए, आइए। क्या बात है? आइए सर। खुदा जी यार आप तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं, अमीर लग रहे हैं। ऐसे लगता है कि मालिक आगे बैठे, सारे भिखारी पीछे। हम क्या करें भैया, हमारा शो नहीं है। वैसे एक बात बोलूं? हाँ आज इन्होंने मेरे से बहुत बड़ी हेल्प मांगी है। क्या? वो कौन है यार? वो भारती। हाँ भारती। इतना टाइम लगाती है ना मेकअप करने पे, इसीलिए ना इस चिरकुट के साथ मैं करूंगा। ए करण, एक भी फंबल मारा ना तो ऐसा कौवे पे मुक्का मारूंगा कि बोल नहीं पाएगा, समझेगा? हाय हेली, आओ यू। ओके चैनल ने बोला है। मोनी डर लग रहा है कि नहीं डर लग रहा है? मुझे पता था जवाब नहीं देगी, कॉमेडी शो है, नागिन नहीं, आप हंस सकती हैं। लग रहा है थोड़ा। क्या है, आपसे ज्यादा तो सुधा जी ने जो यहाँ पहना वो हंस रहा है इतना देर से बैठ के। आप भी हंसिए थोड़ा, क्या प्रॉब्लम है? सुशांत सर कैसा लग रहा? सुशांत सर कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा? हाँ मजा आ रहा है। बोल क्या करेगा? अभी बहुत मजा नहीं। हाँ आ रहा। खैर चलिए आपकी घबराहट थोड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो यहाँ पर स्टेज पे आने वाला है वो बहुत ही बड़ा कमीना है। जोरदार तालियां हो जाएं चिंटू और करण के लिए। मैं कॉमेडी नाइट्स ना लाइव से आया हूँ, हिट शो है अपना। वैसे मैं एक बात कहूँ, आई लव मोनी दीदी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक बार ना मोनी दीदी एकता कपूर आंटी के पास चलेगी, कहने लगी एकता बताओ मैं अच्छा डांस करती हूँ या मैं एक्टिंग? एकता मैम को इतना टाइम लगाना डिसीजन लेने पे, इतना टाइम लगाना, वो सोच ही नहीं पा रही थी कि मुक्का मुंह पे मारे या लात पेट पे। वैसे एक बात बोलूं, हेली दीदी भी आई है, जिनको कोई हेलो नहीं करता, उन्होंने नाम अपना हिली रख लिया। हिली हिली करते रहेंगे, लोगों को लगेगा हाय हेलो कर रहे हैं। वैसे मैं बात बोलूं, अच्छा भैया सल्यूट करता हूँ मैं, इतनी कम उम्र में पूरा हफ्ता इरिटेट करना कोई छोटी बात नहीं है। मुंह इनका फटी बांसुरी जैसा है और नाम देखो स्वरा रखा है। कहती आंटी आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, ये नकली, ये हेयर डाई है यार, अच्छा ही नहीं लगता है ना।
काले, एक तरफ से ऐसे रखा हुआ, आप दूसरी तरफ से भी व्हाइट करके ना घोड़े की लगाम बना लो। पहले ऐसे ही थे, अब ऐसे हो गए हैं। बस एक बात बोलूं, पूरा टीवी में बस एक ही चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, आपका सर। वैसे एक बात बोलूं, इतना भी हम मजाक कर ले, अरे ससुराल सिमर का हिट शो की माता जी है, बड़ा बुरा लगता है आपको माता जी कहते, इतनी कड़क यार। इस एंगल से माता जी लगती है, क्या ये माता जी लगती है? नहीं ना, ये पिताजी लगती है। Look at him. He's so handsome, huh? भारती का देखा, इसको पता है, इसकी एक्टिंग देखते ही लोग सो जाते हैं, इसलिए तकिया लेकर आया। अबे एक तकिया मैं अपने लिए नहीं लेके आया हूँ, इनके लिए लेके आया हूँ। सर वो आप मुंह रख के सोए थे ना, आपकी रह गई। बट क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या हुआ? क्या बात है। क्या हो गया? नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या बात है, किस किस को बुलाया तुमने हैं? मतलब माना इन लोगों की टीआरपी आती है, मतलब इनको बुला लोगे तुम? स्टार है यार, ये लोग स्टार है, टीवी पे आते हैं। जयती घटिया जी को देख लो। जयती भाटिया। नहीं नहीं बेटा, मैंने जयती उनको ही बोला, घटिया तेरे को बोला है। जयती घटिया जी को देख लो। सुपरस्टार है, हर न्यूज चैनल पे इंटरव्यू आते हैं इनके। वो तो है, मैंने कल ही देखा आपका ऐसा मेकअप करते आपका इंटरव्यू चल रहा था। आपको पता, इनका सीरियल देख लो, इनके सारे सीन इंडोर हो गए, आउटडोर होता ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टर बड़ा चालाक है। कहता है अगर आउटडोर इनका सीन लेंगे, अगर ऊपर से बारिश आ गई, जयती भाटिया का मेकअप डूल गया और आशुतोष राणा निकल आया, तो पैसे डबल लगेंगे। वो देखो उनको, आशुतोष राणा हंसे। आशुतोष जी को बड़ा दुख होगा। यार तू एक मिनट ओए, एक मिनट कुछ भी मत बोला करो, ओके? बाकी भी तो आए हैं, वो देखो तकिया पकड़ के। अरे यार ये किस पे आते हैं? ये ऑटो पे आते हैं। अबे मेरे बाप, ये टीवी पे आते हैं, ये एंकर हैं। ये क्या एंकर करते हैं? यार ये एंकर है। हाँ एंकर होते हैं करण वाही जैसे, डांस का शो एंकर करते हैं। मनीष पॉल जैसे, झलक दिखला जा, भारती सिंह जैसे, इंडियाज गॉट टैलेंट। जब डायरेक्टर ने इनकी शक्ल देखी ना, उन्होंने कहा डकैती, मारधाड़, हत्याकांड, ये इसको एंकर बना दो। चिंटू ऐसे नहीं बोलते, मैंने इन्हें फॉलो किया, ये कमाल के एक्टर। तेरे को पता है कितने बड़े विलन हैं? ये तो सही बात, आपको पता सर, हर हीरो आपको रिकमेंड करता है। कहते कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसको देख के गुस्सा आ जाए, मारने का मन करे। ये चाहिए सुशांत सिंह हमको। ओह एक मिनट, मूछें देखिए उनकी। अरे सैया की मुँह से करे से खानी। हाँ, आईब्रो लेके ना अपने ही मूछों को शेप दे रहे हो दिया। और सुन, मैं ना उनकी मूछों का फैन हूँ। तेरे को पता कौन कौन फैन है उनकी मूछों का? रणवीर सिंह। अच्छा, उसी के कारण इनको फिल्म से निकाला था बाजीराव मस्तानी से। अरे इनको भी कास्ट किया था, रणवीर ने उसी वक्त मना कर दिया, कहते ना भैया, मूछों वाले घोड़े पे तो बैठूंगा ही नहीं। तू सबके बारे में कुछ बोल, मेरे को चलेगा। तू मोनी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? मेरी दोस्त है। यही तेरी सबसे बड़ी बेइज्जती है। अरे वो देख कहाँ, और तू उससे भी ऊंचा। Oh God, और हमारी क्लास लगाने आ गए। जोरदार तालियां हो जाए चिंटू और करण के लिए। इधर आ। ठीक है चिंटू, बहुत बढ़िया किया यार। अरे मैं तो करता हूँ, तू भी करा कर। चिंटू मैं तो कहता हूँ कृष्णा भारती को निकाल के अपन कब्जा कर लेते हैं इस शो पे भी। क्या बोलता है? अरे वाह, अगर अपुन तो तपुन हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। मैं तो कहता हूँ भारती को फिर भी रखते, कृष्णा को हटा देते। अबे कृष्णा को निकाल देगा, बेचारा क्या खाएगा, है ना?
फिर कश्मीरा को भी पालना होता है, बहुत खर्चे हैं उसके। बहुत टेंशन। तू क्या देख रहा है बे? अबे नहीं तू खा कब्जा वब्जा छोड़, तू अपने कब्ज की सोच पहले। ऐसे लड़के होते हैं, मैं बताऊं सुशांत जी, सलून में जाते कहते दाढ़ी काट दो, बोले दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं, जैसी आवाज ना गला काटना बनता है तेरा। क्या भाई चला जा यार। आपका नाम? पप्पू सिंह। शक्ल पे ही लिखा है। हम लोग यहाँ हैं, वहाँ घर पर क्या चल रहा होगा? बाकी सब कहाँ? अकेली आई हूँ मैं यहाँ पर। मारे मरे गई। सोनार सिंगाई है। आप कमाल हो, अद्भुत हो। हाँ ये तो मैं जानती हूँ, बट थैंक नहीं यू। नहीं, ऐसा मुझे बोलो। ऐसा कुछ काम करो ना पहले। ऐसी औरत देखी कोई साड़ी पहन के पोल से नीचे होता जाए? सही बात है। नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। वेल डन। थैंक यू। ऐसे कभी हुआ है आपके साथ कि आप शत्रुघ्न सिन्हा से मिले हो, मतलब ऐसे कभी वास्ता पड़ गया हो? मजाक करो ना। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, ऐसे कभी कंधा लड़ गया हो? शत्रुघ्न सिन्हा डैड है वो। नहीं, वो आपकी कौन है ये नहीं पूछ रही हूँ, मैंने पूछा है आपसे मिली है कि नहीं? हम सेम घर में रहते हैं। अच्छा हाँ। तो आपके पापा पहले लाइब्रेरी में काम करते थे? नहीं क्यों? सबको बोलते थे खामोश खामोश खामोश। नहीं नहीं। मीका पाजी आपकी बहुत बड़ी फैन है। नहीं, मैं खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज मल्टी टैलेंटेड है। सोनाक्षी गाती भी है, डांस भी करती है और बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है। तालियां के लिए। बहुत बड़ी फैन है। इन्होंने कहा था ना गंदी बात, गंदी, वो सारी गंदी बात आपसे ही सीखी है इन्होंने। नहीं मैं सच बता रही हूँ। मेरा एक काम करेगी आप? क्या? मेरे जो पड़ोसी है, हाँ। उसका एक बेटा है छोटा, हाँ। तो उसको प्लीज एक पप्पी दे दोगे फोन पे? हाँ। आराम से। लीजिए। हेलो। हाय। हाँ हो गया काम। हेलो। ये कोई आदमी है? हाँ तो पड़ोसन 90 साल की है ना, बेटा तो 40 साल का होगा ही। आपका फोन दे। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। नहीं फोन। फोन चाहिए? हाँ। फोन देने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? आपका वो गाना आया था साड़ी के फॉल सा, हाँ आया था। है ना? हाँ। मेरे पति ने भी मुझे फॉल गिफ्ट किया था, पर मैंने कहा था मेरे पास साड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा खाली फॉल पहन के घूमूंगी तो कितनी गंदी लगूंगी। मैंने अब साड़ी, तो इसलिए मैं आपके साथ गाना करना चाहती हूँ, साड़ी के फॉल सा। बस अपनी साड़ी संभाल के रखना, उसको फॉल नहीं होने देना। हाँ। चलो आप जो सिखाओगी वो मैं करूंगी। डन। फिर मैं जो करूंगी वो आप करना। नहीं। हाँ। मजा आया? बहुत ज्यादा। तो 3000 रुपए दो। नहीं। प्रिय में कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा अब बोलो। क्या? शत्रु की बेटी कंफर्म हो गया। वेरी गुड। अब अच्छा फोन, हाँ फोन हाँ, लो, फोन बात कर लो। नहीं फोन वाइब्रेशन पे तुम्हारा उठा सॉरी। अरे सोनाक्षी सिन्हा। हाय सोना बेबी। चिंटू चिंटू, कहाँ हो तुम? चिंटू को मिला है? प्लीज यार, ये औरत मुझे बहुत पागल कर रही है, आ जाओ जल्दी। क्या मंगला परेशान कर रही है? अरे उसके भरोसे मत घर छोड़ा कर तू, वो मंगला बहुत तहस नहस ठीक कर है देगी सोना वहाँ। आंटी, मैं आ रहा हूँ। हाँ एक तो मुझे घर पे बुलाया, खाली है घर। जल्दी आ जाओ प्लीज। डोंट वरी बेबी। ए तू संभाल लेगा ना चिरकुट? हाँ हो जाएगा, चल पक्का? आ जा। कैसे बात की, इसमें तो बैलेंस ही नहीं था। सोना बेबी को। थैंक गॉड तुम आ गए चिंटू, इस औरत ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। सोना बेबी तुम बस एक बार कस के मुझे गले लग जाओ, मैं इसकी जान ले लूंगा। बेबी आदमी। ये मोटे, तेरे जैसे मोटे होते एक फोटो खींचते हैं ना 2 GB की फाइल बनती है। बेटा अब तो तेरा मरना बनता है। मारेगा तो तू तब ना, मोटे उसके लिए भागना पड़ता है, तूने गेंडे तेरे से हिला जाता नहीं है। हीरो लोग कभी भी हिलते नहीं है,
अरे मजा आया? बहुत ज्यादा। 3000 रुपए दो। यार इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, 3000 रुपए नहीं दे रही। खुद के घर पे बुलाया मेहमान बन के और मेरे से ही पैसे लोगे? तो मैं पड़ोसन हूँ। तो घर जाओ अपने। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। I'm sorry, मैं गलती से सही जगह बैठ गया था। वैसे बेब्स, मुझसे मिलने की इतनी क्या जल्दी कि सलवार भी नहीं प्रेस करके डाल के आई। चलो यार, होता है, अट्रैक्शन होता है। मिलने की उनको बहुत जल्दी थी मेरे से। वैसे इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं आपने, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, जैसे सलमान खान के साथ, फिर प्रभुदेवा जी के साथ, अक्षय कुमार जी के साथ, रजनीकांत जी के साथ। आपके सबसे फेवरेट हीरो कौन है? मेरे पहले हीरो सलमान, फिर अक्षय, फिर रणवीर, फिर रजनीकांत, फिर अच्छा तुम मो चिंटू। क्या बात है? जोरदार तालियां। हेलो रजनीकांत, अक्षय कुमार, वो सब एडिट कर देना, सीधा चिंटू से लगाना। हाँ। और बात पूछनी थी बेबी, आपने अपनी डबल एज के हीरो के साथ फिल्में की हैं, है ना? सब आपसे डबल एज थे। कभी ऐसे हुआ शॉट देख के मुंह से आपके निकल गया, वाह कितना अच्छा हुआ ना अंकल, ऐसा निकला कभी? निकला ना? नहीं नहीं तो मतलब निकला है। नहीं, उनके डोले शोले देखे? मुझे नहीं चाहिए मुक्के उक्के बाद में। डोले शोले मतलब किसकी बात कर रही हैं? जिनकी आप बात कर रही है। वो बात ढकी ही रहने दो, वरना हम दोनों को पकड़ के मारेंगे। गुड, आई थिंक सो। अभी जब आप पैदा हुई थी, छोटी सी सोनाक्षी सिन्हा सी दुनिया में आई और शत्रु अंकल ने आपको ऐसे अपने हाथों में लिया और आपने ऐसे आंखें खोली, आपको लगा वाह आते ही सेलिब्रिटी मिले, वाह मैं कितनी लकी हूँ, ऐसा हुआ? हाँ यार, आपको कैसे पता ऐसा हुआ? अरे क्योंकि बिल्कुल ऐसा हुआ, ऐसा ही होता है। हाँ, हमारे साथ होता ही नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें गोद में उठाते हैं, हमारा देख के उनको रोना निकल जाता है। डॉक्टर कहता बच्चा रो पड़ा। सोनाक्षी जी, जितने भी हमारे यहाँ स्टार आते हैं, सब अपनी फिल्मों की प्रमोशन के लिए आते हैं। आप आईफा के लिए आई हैं? मैं हूँ ही अनोखी, 1 in a million। देखा, आई लव अनोखी। सोना बेबी, बताओ कि इस बार आईफा में क्या हो रहा है? इस बार आईफा मड्रिड में होने वाला है। वाह, मड आइलैंड में, मड आइलैंड। थोड़ा ऊंचा सोचो ना। ऊंचा? अच्छा, ऊंचा मड आइलैंड। नहीं, मड्रिड स्पेन में है। पेन? मेरे कमर में पेन है। स्पेन का नहीं, हमें क्या पता स्पेन। अच्छा, आप स्पेन चलो, आपको पूरा दर्द वर्द सब चला जाएगा, पेन वेन सब चला जाएगा। ये देख लो, अभी इशारे कर रही है लड़की के, तू साथ चल बेटा। नहीं, निकाह जा रहे हैं, आप उनके साथ चले आना। वेल, मैं इतना बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अवार्ड्स फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन आईफा इज़ द बेस्ट। जब भी हम आईफा में जाते हैं बहुत इंजॉय करते हैं, इतनी ऑडियंस होती है, इतना प्यार मिलता है, पूरे वर्ल्ड से हिंदुस्तानी इस अवार्ड शो को देखने आते हैं। अलग अलग देशों में जाते हैं, जैसे एक बार श्रीलंका में हुआ था, अभी मैड्रिड में हो रहा है, पिछली बार मलेशिया में हुआ था, यूएसए टैम्पा बे में हुआ था। तो वहाँ के लोग मतलब इतने दूर रहते हैं हम सबसे, एंड जब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो यू कैन जस्ट सी देयर क्रेज, जो उनका फैंडम होता है, जो प्यार होता है, जो हम पर बरसाते हैं। आई मीन इट्स सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत मजा आता है व्हेन आई गो आउट एंड मीट। इस बारी मैं सोना तो जाएंगे, लेकिन चिंटू साथ में जाएगा अपनी सोना के साथ। थैंक यू पाजी, थैंक यू। सोनाक्षी जी, हमने देखा कि आप बहुत फोटो खींचती हैं। कई सारी सोशल साइट्स पे देखा आपने, इतने फोटो डाले होते, अच्छे अच्छे गाउन, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल, स्माइल। ये मैंने अकेले बैठ के आपके कुछ फोटो निकाले, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको फोटो अच्छे लगे तो उसके बाद आप मेरे कान के नीचे खींच के एक पप्पी दे सकती हैं। देखेंगे, चलो दिखा दो।
ये बड़ा मोमेंट। ये मेरी फिल्म लुटेरा का फर्स्ट स्क्रीनिंग था और ये सबसे मेरा आज तक का लाइफ का बेस्ट रिव्यू है, जो मेरे गाल पे मेरी मॉम ने मुझे एक पप्पी दी। एक मिनट। हेलो मम्मा। She was very proud. She is my mother-in-law. हो गया? आगे बढ़े? शर्माती है लड़की। Next. This is girl talk. We can't tell you. मुझे पता है ये क्या कह रही है आप। क्या? यार मीका आया चश्मा पहले तक किधर भी देखता रहता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये अरे ये कृष्णा भी है। नहीं 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 नहीं, वो गोविंदा जी है। ये उनके मामा है। हाँ, यहाँ पे मैं सोच रही थी गोविंदा जी के साथ डांस कर रही हूँ मैं, उनके साथ कैसे मैचअप करना है। और वो साथ में कौन है वाइट वाला? वो अक्षय कुमार है। अच्छा जी, वो अपने तारे क्यों गिन रहे हैं? वो आप उनसे पूछ लेना, मुझे आप चलिए, जो आएंगे तो फिर मैं हाँ, पूछूंगा। हाँ। चलिए नेक्स्ट। और पप्पू को पकड़ा हुआ मजीद ने। हेलो, ये इतना क्यूट है। सही बोला पाजी यार। नहीं यार, ये अगर क्यूट है तो चिंटू उससे भी ज्यादा क्यूट है। पाजी आप मुझे उसके साथ क्यों मिक्स कर रहे हैं? आपने मुझे कब टांग उठाते सुसु करते देखा? बताओ पाजी। सॉरी यार, सॉरी। किसका पप्पी आपका? नहीं, मैं पंजाब में शूट कर रही थी, चंडीगढ़ में। रानी तुम्हें राजा। हाँ, सन ऑफ सरदार। तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया और मुझे बहुत क्यूट लगा, तो मुझे डॉग्स और हॉर्सेस बहुत पसंद है। और गैंडे के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते। चलिए नेक्स्ट। हो गया ये डन। आपके लिए एक सरप्राइज है। आ जाओ अंकल जी। खामोश खामोश खामोश। ससुर जी। आइए अंकल, प्लीज बैठिए। सोनाक्षी जी बैठिए। अंकल आप आ ही गए हैं तो अभी रिश्ते की बात हो जाए। किसके रिश्ते की? अंकल जी मेरे और सोनाक्षी के रिश्ते की बात। आप खामोश। मैंने अपनी बेटी को बोला कि अभी तुम अपने करियर में ध्यान दो, शादी अभी 2-3 दिन बाद सोचेंगे। 2-3 दिन? अरे तुम्हें बहुत जल्दी है, अभी काम करो, और भी बहुत सारी फिल्में करनी, और भी काफी हीरोइनों को फेल करना है। ऐसे एक बात कहूँ, सोनाक्षी कितनी क्यूट है। आपसे भी एक बात पूछनी है अंकल, आपने कभी बच्चों को डांटा है? नहीं, बच्चों को डांटना गुनाह ही नहीं बल्कि अपराध है। वाह। खामोश, एक छप्पड़ को जो मारूंगा मुंह पे। बकवास करे बीच में, क्या क्या डिस्टर्ब नहीं करना। बात करना बीच में बोल रही है। हाँ, अरे आपने तो कहा था तो बच्चों। मैं क्या कह रहा था कि बच्चों को डांटना बिल्कुल गलत बात है। Correct. क्यों बेटी? बिल्कुल। इसको पूरा पता है, मैंने कभी नहीं डांटा, और जो मैं बोलता भी हूँ खामोश खामोश, ये इसकी वजह से। ये छोटी थी, बहुत रोती थी, मैं हमेशा कहता था खामोश खामोश, मेरी आदत पड़ गई। और अब मैं बोलती हूँ घर पे। वैसे अंकल जी आपको आजकल जो हीरो देखते हैं फिल्मों में आ रहे हैं नए नए, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं किसी की भी बुराई यहाँ पे करने नहीं आया, ना मैं करूंगा। दूसरे न्यूज में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कहूंगा, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे सलमान हो, चाहे कोई भी हो, मेरे लेवल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इस वक्त मैं 900 लेवल पे हूँ कैंडी क्रश में। वैसे अंकल एक बात पूछूं, थोड़ी पर्सनल है, ऐसी कोई बात है जो आप अपनी बेटी से कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए और यहाँ कहना चाहते हो? कहना तो मैं क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ। रोने की कोई बात नहीं। पूरा तो नहीं बोल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गए वो दिन। मैंने इसको इतनी छूट दे रखी है, इसने फायदा उठाया मेरा। हैं? हाँ, मैंने इसको बोला बेटी जो करना है जो कर, इसने जोकर फिल्म कर ली, मुझे बहुत दुख है यहाँ पे। मुझे भी दुख है। तो कोई बात नहीं यार, होता ही रहता है फिल्म ऐसे। फ्लॉप हो जाए तो हो जाए, मेरी बेटी हिट है, जोरदार तालियां। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने देखा है आपने गाना भी गाया था ना? गाना मैंने बहुत सारे गाने गाए, पहले हम खुद ही गाते थे।
अरे वाह। लेकिन आजकल के गाने में मीका का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी बेटी के लिए तुमने गाना गाना, मीका के लिए जोरदार तालियां। इसका गाना मैं सुनाता हूँ। बेटी मेरे साथ हो जाए। हिट हीरोइन साथ हो तो पापा भी हिट रहते साथ। पीढ़ी के नुक्कड़ पे बैठ तेरा किए रे खामोश। खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे खामोश। अच्छी बातें कर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत। अब भी करूंगा तेरे साथ अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। ये हुई ना बात। अच्छी बात नहीं, गंदी बात। अब मेरे बेटी के सामने किसी ने गंदी बात कहने की कोशिश करो, फोन कर रखो छपड़ के। अभी फोन आया, एक तो स्टार बनने का भी पंगा ही होता है। कौन बोला? अरे शत्रुघ्न, अरे मेरा डुप्लीकेट। आप बोलिए। क्या क्या क्या? हेलो। नहीं सर जी, नहीं सर जी, मैं तो बनवारी लाल हूँ। मैं तो वैसे ही इंटरटेनमेंट कर रहा था आपकी बेटी। नहीं सर आप, नहीं आप यहाँ मत आइए, मैं आता हूँ घर पे। मैं एड्रेस ले लेता हूँ, नक्शी घर का एड्रेस दे दो। पापा के साथ मेरी मुक्का मीटिंग है। बिल्कुल ये घर का एड्रेस ना उनके जूते के नीचे है। हाँ। लाइए आपकी गाल पे एड्रेस नहीं लिख दे। मैं आ रहा हूँ। लेंगे एड्रेस? पापा को बोल देना मेरे को मारो। नहीं मुझे नहीं ऑडियंस, आप लोगों को पता अब स्टेज पे कौन आने वाला है? सुशांत सिंह। हाँ, और उनकी वाइफ। क्योंकि हम तो जानते हैं बाहर इनका कितना कहर है ना? अब देखते हैं घर में इनका क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं चुपचाप सिंह और आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने वाला हूं जो जंगल में कहीं खो गया था। उसकी परवरिश जंगल में हुई, जानवरों के बीच पला बड़ा बड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज देखिए, वो बच्चा एक क्राइम शो का एंकर है। एपिसोड की लाइन बोल। अरे यार तो ऐसा बोलो ना यार, पहले 3-3 दिन कंटिन्यू जगाते हो, उसके बाद बोलते हो एपिसोड की लाइन बोल। लाइटिंग भी मैं ही पकड़ूं, चाय भी मैं ही पिलाऊं, ऐसा होता है क्या? तो फिर छोड़ दे काम। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे पति की जिसकी पत्नी उसको बहुत बुरी तरह से मारती है। बेलन से इतना मारा, उसकी गर्दन पे इतना मारा कि बेचारे को गर्दन हिलाना मुश्किल हो गया है। यार ओ यार, ये गर्दन का क्या करूं मैं? अबे आगे बढ़। दोस्तों, ये कहानी है चूसलपाड़ा में रहने वाले मंगेश उर्फ मंगिया की। ये मंगेश जो है, इसका कत्ल हो गया। अरे हटो ना, तुम लोग को मालूम है चल चल के एंकरिंग करता हूँ मैं। ये कहानी है चूसलपाड़ा में रहने वाले मंगेश उर्फ मंगिया की। मंगेश के बारे में यही कहूँगा। जी हाँ, मंगेश का कत्ल हो गया, लेकिन सबूत एक भी नहीं मिला। अगर सबूत मिल जाता तो कातिलों को सजा मिल जाती। मिल गया, एक का सिक्का मिल गया। अरे बहुत नाटक हो गए, तेरे पैसे काटेंगे हम लोग। हाँ तो 300 रुपए काट के क्या कर लोगे? हमारा घर चल जाएगा 300 रुपए काटने से। बात करते हैं, कर रहा हूँ ना, एंकरिंग भी कर रहा हूँ ना मैं। अबे एक नंबर की घटिया एंकरिंग करता है तू। इतनी जोर के बोलना नहीं, एक ही चड्डी है मेरे पास। नहीं ये वाला उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ। 15 साल हो गया मेरी शादी को, इसको अभी तक नहीं पता। मैं सुन भी लेता हूँ। तुम प्लीज ये एंकरिंग वैंकरिंग छोड़ो, कुछ फिल्में करो ना। नहीं, फिल्म के ऑफर थे मेरे पास, बहुत ऑफर थे। डेट का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। तो डेट को ऊपर नीचे कर लो। नहीं, वो क्या है, मेरे से 2 दिन मांग रहे हैं। हाँ। अभी मेरे 365 पूरे खाली हैं, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन से वाले 2 दिन दूं उनको। हाँ, और वैसे भी फिल्मों में ज्यादा पैसा नहीं, पैसा तो टीवी में है। अच्छा, कैसे? हाँ, देखो, मैं फिल्म में पॉपकॉर्न बेचता हूँ, 40 रुपए बचते हैं। अच्छा। टीवी रिपेयर करता हूँ, 190 रुपए बचते हैं। अच्छा। Oh my God! सुशांत सिंह! Oh my God! मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी फिल्म है ना गाय पहुंचे, मैंने
50 बार देखी है। हेलो, इसका मतलब ये हुआ तू वो हैंडसम वाले की फैन है। हाँ, ये वो नहीं है। अरे कुछ भी मत बोल, बहुत कमाल के एंकर है वो। चुप कर। पूरा दिन एंकरिंग एंकरिंग एंकरिंग। पता है शादी के बाद ना सुहागरात के दिन घूंघट उठा के कहता है, चिंता मत करो, कानून सब संभाल लेगा। कौन है वो गिरोह? अरे वो कोई भी गिरो हो, बदनामी तो मेरी होनी चाहिए। क्या शुश? जब भी इनसे प्यार करने जाती हूँ ना तो बस ठीक कर वापस आ जाती हूँ। तुम ना इन मूंछों में सेलिब्रिटी कम क्रिमिनल ज्यादा लगते हो। ये वाला डायरेक्ट आपके लिए था, इसके लिए नहीं। पहुंचा। खैर आगे बढ़ते हैं हमारे अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है ऐसी खतरनाक जिसे सुनने से पहले अगर आप लोग वैक्सीन करवा ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर खड़े खड़े बड़े बड़े रोंगटे अच्छे नहीं लगेंगे जेती जी। पूरा दिन एंकरिंग एंकरिंग एंकरिंग। रोमांस नाम की चीज आती है या नहीं? तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे हनीमून पे कब लेकर जाओगे? वारदात की रात। मुझे देखकर तुम्हारे मन में क्या आता है? उठा के पटकू चीर दूं फाड़ दूं ऐसे कातिलों को। दिल तो करता है कानून के दायरे से बाहर निकलकर मैं कानून को अपने हाथ में ले लूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। कैसा है मेरा पति? मैं परेशान हो गई हूं इसके एंकरिंग से। खैर मैं अब आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाला हूं जो कि कौले कौले लौंडों को फोन करके बोलती है बैलेंस करवा दो, रिचार्ज करवा दो। आखिर क्या है उस महिला की मंशा जो कौले कौले लौंडों को फोन करके बैलेंस करने की बात करती है? क्या रीजन है, क्या वजह है, आखिर क्या चाहती है वो, किससे इतनी बातें करती है? एक सेकंड। हेलो जयती जी, वो आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है। आपने बोला था ना मेरा जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, कमाल से देना। बिल्कुल एकदम ऐसा बताया, कौले लौंडो वाली जो पसंद है वो भी बता दिया है। और क्या रिचार्ज करवाऊँ? 10 रुपए का? नहीं 10 रुपए का डाई भेजता हूँ, जो व्हाइट पट्टा है ना उससे मार लेना। टीवी एक्ट्रेस के सामने उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अरे मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ। अनाप शनाप तो ये बोलती है पता है शूटिंग में, बाद में डबिंग करवा के ठीक करवाना पड़ता है। ओरिजिनल फुटेज दिखाऊं? दिखाओ। आओ दिखाता हूँ। लपड़ जंडूस महाराज, आप किससे शादी करना चाहते हैं? वो एक बहुत ही कड़क आइटम है और उसकी आवाज का मैं दीवाना हूँ। अरे मेरी आवाज के सारी दुनिया दीवानी है, सब पसंद करते हैं। बोलो पसंद करते हैं कि नहीं? बोलो। बिल्कुल। देख लिया, अब गाना सुन। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरी आवाज। मैंने कहा ना आपसे, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। तो और तुम भी भाई यही आवाज हमें उसका सबसे बड़ा दीवाना बना देती है। लेकिन उसकी आवाज में एक खनक कहाँ से आई लपड़ जंडूस? बिल्कुल गरम गरम जलता हुआ कोयला खाती है। सो यम्मी, मेरी फेवरेट खाने वाली चीज आ गई। बहुत टेस्टी होती है ये, लाल लाल गरम गरम। ले कोयले का पास्ता तू भी खा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, खा। क्या इसके अलावा और कोई लड़की भी है आपकी जिंदगी में? अच्छा, मतलब वो भी चुन्नी बाई की तरह कोयला खाती है? वो कोयला नहीं खाती, उसे खाने में सबसे ज्यादा पसंद है कीचड़। आप सबका कीचड़ पार्टी में स्वागत है। और फफूदी अंकल, आप यहाँ क्यों आए? आप अदा के बॉयफ्रेंड, इसका ये मतलब नहीं कहीं भी आ जाएंगे टकला उठा के। मुझे ये बात बताओ, आप तुम टकलेंगे, अदा जैसी लड़की सेट कैसे कर लिया आपने? मिर्ची खाना आपको भी और अदा को भी पसंद है। हाँ वो तो है। जोरदार तालियां हो जाएं, ये बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे ये चूसल पाड़ा के सुशांत सिंह के लिए? वैसे बेटा तू सुशांत सिंह नहीं, सुशांत सिंह है तू, जैसे तेरी शक्ल है। हाँ सर। सर मैं क्या कहूँ, मैं मतलब लाजवाब हैं आप, और आप प्लीज़ बाहर ऐसे मत घुमा कीजिए, कोई पकड़ लेगा। आपने जो जयती जी का डबिंग किया है ना, ऐसा शूट किया है ना
बहुत बढ़िया। जयती जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। काश मेरी आवाज ऐसी होती। हाय हेली, हाउ आर यू? ऑल ओके। चैनल ने बोला है थैंक यू, वरना तो हम जानते भी नहीं। थैंक यू खैली जी। आइए बैठिए। मुबीन और अनीता के लिए जोरदार तालियां। एक मिनट, एक चिंटू का फोन आ रहा है अब। हेलो, हाँ चिंटू। ओ पप्पू यार, किधर है तू? इधर आजा, सोनाक्षी सिन्हा आई है। सोनाक्षी हमको बुला रही है? हाँ यार। अरे यार, वैसे तो मेरा मन करता है कि तू इधर ना ही आए। अरे हट यहाँ से। अरे कोई बात। गाली इधर आके दे बेटा। हट। ये बोरी कौन रख के गया यहाँ पर? हाँ? यार बैठ जा। मूड खराब। सोना, ये है हमारे पप्पू सिंह, प्यारे पप्पू सिंह। अरे बेटा, अरे काय हंस रहे? होता है, चलती ट्रक से कभी कभी गोलियां गिर जाती हैं। कौन सी बड़ी बात है सोनाक्षी? आ जा बेटा, बैठ जा बेटा। होता है, सब नहीं का कुछ बच्चे से भी कत्ल हो जाता है। पागल है। अच्छा सॉरी सॉरी, बैठ बैठ बेटा, बैठ जा। तेरे को तो लगी भी नहीं होगी, तेरा पर्सनल एयर बैग लेके घूमता है तू। इनका बहुत अच्छा है सिस्टम। ओके चिंटू, बी अ स्पोर्ट। इधर तो स्पोर्ट नहीं था ना। अब हिल गया बाजी, बोरी वाली कांदी वाली मिक्स हो गया। तो मैंने सुना है कि जो भी आपके घर पे आता है, वो मतलब जो गेस्ट आते हैं, उनके साथ आपके किसी न किसी घर वाले ने काम किया होता है। अरे हाँ, ये बात बताना भूल ही गया। आपका जो एल्बम आया था ना हनी सिंह वाला, हाँ। अरे उसमें हमारी बहन पप्पी ने काम किया था पहले। हाँ। हाँ, लेकिन बाद में पता नहीं शूटिंग उसके साथ हुई, बाद में टीवी पे इनका दिखा दिया। ये क्या चक्कर था? इतना अच्छा होगा कि मतलब उन्होंने सोचा होगा कि दिखा नहीं सकते पब्लिक में। हमारी बहन ने काम के देखिए। अरे पप्पी के लिए जोरदार तालियां। सोनाक्षी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है यही रिलीज होना चाहिए था, यही वर्जन। आपकी कजिन माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। वैसे सोनाक्षी मैम, हमने सुना है कि आप डबिंग बहुत अच्छी करती है। आपके डब स्मैश देखे हैं, ये वो। ठीक ठाक कर लेती हूँ। अरे वाह, आपका आज का टास्क पता क्या है? आपको डबिंग करनी पड़ेगी, वो भी लाइव। अच्छा, टास्क भी मिलता है यहाँ पे? या तो हो जाए तैयार है आप? ऑलवेज। तो उसमें तो साथ मेरा पप्पू देगा। अरे नौकर रखे हुए मैडम, आप बोलिए क्या क्या करोगे? क्या बात है? गुड का इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा वजन। क्या कैच पकड़ा है? देखो बेटा, अकेले अकेले समोसा खा के मुझे सॉस चटा दिया। सॉरी शक्तिमान। अगर अगली बार तुमने अकेले समोसा खाया ना, तो पहले तुम्हारा मुंह लेफ्ट से फोड़ूंगी, फिर राइट से फोड़ूंगी, फिर समोसे के टुकड़े टुकड़े करके इन जानवरों को खिला दूंगी। क्या बकवास कर रही है? जानवर कहती है? हम कोई जानवर नहीं समझी। तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, तेरी भैंसिया की पूंछ। कभी कभी यहाँ पर जानवरों की आवाज निकालते हैं। कभी ब्रश भी कर लिया करो। तेरे मुंह से ऐसी बदबू आ रही है, लग रहा है जैसे मुंह नहीं खुला है, गटर है। और तुम भेड़िया नहीं, छत्तीसगढ़ के जर्मन शेपर्ड लगते हो। चलो, मैं कुत्तों के सामने नाचूंगी, क्योंकि मैं सोनाक्षी हूँ, बसंती नहीं। मेरा डांस नहीं देखना। नहीं नहीं, मैं तो नाचूंगी। इसका डांस नहीं देखना, लो मुंह छुपा लो। हट हट। नहीं देखना इसका डांस। अरे देखा, मैंने मुंह में कैसे सेब काटा। लाओ चाकू, मुझे दो चाकू, लाओ। वाह, कृष्णा क्या डबिंग कर रहा है, फैंटास्टिक। तूने जीरो किया, इन्होंने बढ़िया किया। चलिए सोनाक्षी, ये तो हो गया आपका वाला वर्जन। हाँ जी। हमारे एक एक्टर है मुबीन, उनका वर्जन आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल। ये सेम सीन को उन्होंने डब किया है। ओके। सोनाक्षी आई है, ताली बजाओ। डरो मत चिंकी, बस मेरी शक्ल डरावनी है। अभी सो जा, नहीं तो डायलेक्ट सुन। जली को आग कहते हैं, बुझी को रात। फिर भी नहीं सोए तो एक मुक्का इधर मारूंगी,
एक मुक्का इधर मारूंगी और सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े करके पका दूंगी। मार इसको। ई गांव के सिर्फ हम हैं और यहाँ सिर्फ हमारा खाना चलता है, चाहे चिकन पुलाव हो या मटन बिरयानी हो। और हमारी स्पेशलिटी जानना चाहती है? चूहा पुलाव। ए पगलेट, तेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है। नमक? और ऊपर से तेरे मुंह से बदबू भी आ रही है। बालों में लगाऊंगी मेंटीन वाला शैम्पू, पैरों में पहनूंगी इलेक्ट्रोफ्लाइट चप्पल जो चले कम घसे ज्यादा। और अभी मेरा एक और ऐड आ रहा है, अन्नपूर्णा चक्की आटा। इसको कहाँ से मिलता है? अरे तो हमको भी मिला था इधर, ये पिछवाड़े पे छोटा सा कपड़ा लगाना था, बाद में पता चला वो चड्डी है। मुबीन को क्या कहना चाहेंगे? इतने टैलेंटेड है, मैं मिलना चाहती हूँ इनसे। कहा है ये महान इंसान। मुबीन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अगली बार जब फिल्म के प्रमोशन के लिए आऊंगी तो पक्का मुबीन से मिलाना। एक्चुअली क्या है कि मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, और ये लोग ना ये वो क्या कहते हैं महा एपिसोड बना रहे हैं, इसलिए महा की आंख हो गई है। नो प्रॉब्लम है। फिर जाने से पहले एक चीज कहूँ, कहावत है ना, एक बिहारी 100 पे भारी। तो शत्रु जी के लिए कहूंगा कि एक बिहारी है वो जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे भारी। शत्रु जी के लिए जोरदार ताली। चलिए सोनाक्षी, अरे चल बे। चल। हो गया आपका? वैसे मैं पूछ लिया जो पूछना था। हाँ? अब मैं बुलाऊं किसी को जो आए हैं मेरे साथ इस शो पर? कौन आए? एक बहुत बड़ी स्टार इंटरव्यूअर आई है। तो फिर रिपोर्टर वाला सामान भी लाना पड़ेगा, टेबल ये वो। ऐसे थोड़ी ना आएंगी वो। हाँ मंगवा लो, सामान मंगा ले। सामान लाओ भी। Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए बॉलीवुड की इस गोल्डन ईरा की गोल्डन गर्ल के लिए, सोनाक्षी सिन्हा। वैसे आजकल आप किसे डेट कर रही हैं? इन दिनों का क्या मतलब है? कोई बात नहीं, इन दोनों को निकाल दो। आप किसे डेट कर रही हैं? मैं किसी को डेट नहीं कर रही। आई डोंट हैव डेट्स, यू नो। क्या बात है, बिल्कुल डिप्लोमेटिक स्टार टाइप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सुना है तेवर में आपकी ड्रेस बहुत ही महंगी थी? हाँ, कुछ 75 लाख की थी। उसमें अगर 30 लाख और मिला देना तो नवाजुद्दीन जी की एक फिल्म बन जाएगी। वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। सोना बेबी, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, टेबल पे कुछ रख लूँ? हाँ। बेटर फील हो रहा है? बहुत ज्यादा। गुड। चलिए मैडम। ठीक है सोनाक्षी। हाँ जी। अब मैं आपसे रैपिड फायर के कुछ सवाल करूंगी जिसके आप को तुरंत जवाब देने होंगे और आपको ये भी बताना होगा कि क्यों। ओके। आपका पहला सवाल, आपके फेवरेट हीरो रणबीर कपूर या रणवीर सिंह? रणवीर सिंह। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया। फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली या रोहित शेट्टी? संजय लीला भंसाली। क्यों? क्योंकि अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो आपका कहने का ये मतलब है कि रोहित शेट्टी अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट आपने पूछा, अब मैं सवाल दे रही हूँ। डोंट पुट मी इन अ स्पॉट। आपकी फेवरेट हीरोइन दीपिका या कटरीना? मैं। 3 साल बाद अब अपने आप को सिंगल या मैरिड देखती है? 3 साल बाद। काम डाउन, शांति। इसका एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जवाब मेरे पास है नहीं। गुड आंसर। खुश हैं आप सवालों से, जवाबों से? थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो पे आए। बोलो ना कुछ। आपको एक बात कहूँ? हाँ जी। आप भी मैडम एकदम कड़क दिखती है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय। सोनाक्षी, मेरी तरह आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जो आपके फैन हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं हो जाए फिर। ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे। क्या बात है? क्या बात है? कोई पूछना चाहता है सवाल? मेरा भाई और मेरी बहन। और भाई छोटा सा। जिम से आए हैं। हाय। वो चल के आ गया सीधा वो। हाँ, तो यहाँ कहाँ आ रहे हो? क्या करना चाहता है? क्या? डांस करना चाहता हूँ। डांस करना चाहते हो? फिर आ जाओ। ओह माय गॉड। गाना सोच के रखा है?
है। और कोई करना चाहता है इनके साथ डांस? इसने तो सिर्फ बोला अरे आप पहले जो कीड़ा अंदर तंग कर रहा है उधर जाके निकाल लें। हैं? कहते जो हैं नया खुद ही कीड़ा। स्टाइल निकाला आपने डांस का, कमाल है। मतलब सारे मसल सब खुल गए, इतना रिलैक्स फील हो रहा है। सर, आपने डांस कहाँ से सीखा? बचपन से डांस का शौक है। बचपन से था और अभी तक यहीं पे पहुंचे हैं। सर आप काम क्या करते हैं सर? ये रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस। मुझे मैं समझ गया था, क्योंकि जब इन्होंने पहला स्टेप किया था ना तो ये कुछ पजामा सी रहे थे करते, फिर कस्टमर को दिखाया करते, चेक वाली प्लेन धारी वाली। क्या किया आपने? जितने भी कोरियोग्राफर देख रहे हैं, रेमो सर, फरा मैम, प्लीज ये स्टेप आप लोग कॉपी नहीं करेंगे। वाह सर, थैंक यू सो मच। आमिर जी थैंक यू। सोना बेबी, हाँ जी, जाने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपको कॉमेडी नाइट्स लाइव में आकर कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। और आपकी ऑडियंस इतनी अच्छी है, मिका इतने अच्छे हैं, आपके पूरे परिवार वाले इतने अच्छे हैं, एंड बहुत मजा आया मुझे। और सोना बेबी, आपको आईफा के लिए ऑल द बेस्ट। आईफा में सबसे ज्यादा अच्छा मेरी सोना का परफॉर्मेंस हो बस, है ना? जाने से पहले भी भाग्य भी नहीं हो सकता। अब ये बाय बाजी, मैं सोना बेबी को जरा बाहर ऑटो करवा के आता हूँ। कम बेबी। बाय 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 बाय। अरे अरे क्या बात है यार, उधर शो पे इतना मजा आ रहा है ना। अरे वहाँ पे सोनाक्षी, इधर सिर्फ छी। सोना कहाँ पर है? मजा आ रहा है आप लोगों को? एंजॉय कर रहे हैं? हेली जी कैसी हैं? आप क्यों हैं और कौन है ये बताइए सबसे पहले। आपके शो का नाम क्या है? स्वरागिनी। क्या बात है, इस चीज से तो आवाज भी निकलती है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आपसे तेज तो वो बोल लेती जो सुधा जी के गले में हाँ ऐसे करके। Nothing is perfect, it's temporary, nothing is absurd. ये साला लंदन की लेंडी यहाँ पर भी आ गई। जो टोक्यो का थूक आ सकता है तो लंदन की लेडी क्यों नहीं आ सकता? ओह कैसे? ओह माय गॉड, फर्स्ट डे इज माय, इन लोगों को कुछ दे दूं। सो कुछ मीठा हो जाए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे खाओ खाओ, मीठा Please. लाए हैं, महा एपिसोड है। Please, और आप yes. सब महा लोग हैं। यस वेरी नाइस, वेरी गुड। तुम भी खाओ। Enjoy, eat. Everybody enjoy. मीठा Yes. मीठा है ना? वेरी मीठा लगा? हाँ माँ प्रणाम। हाँ हाँ, दादाजी के श्राद्ध का जो प्रसाद था गरीबों में बांट दिया है। हाँ अरे का हुआ, 2 साल पुराना था, कीड़ा लगा था क्या? उनको आदत है। हाँ अच्छा ठीक। So, सुधा जी, ज्योति जी, नहीं हाँ नहीं कर रहा, पूछ रहा हूँ कि कितनी उंगली है? इस उम्र में आते आते आंखें कमजोर हो जाती है ना। यहाँ पर आकर सब लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है तू? नो मैंने जानबूझ के नहीं किया, दिल से बोला है। तो बोला है। एक सेकेंड, बट हियर इज ए पप्पू। हाँ। इधर एक एंकर है 2 कौड़ी का, गोविंदा का भांचे टाइप का। बकवास नहीं करना उसके बारे में, समझा? नो बहुत ओवर एक्टिंग करता है। हेलो साहब एवरीबॉडी, आज आप लोग को दिखाऊंगा। सैम्पारी कैम सैम्पर बच्चे, तेरे साथ वो बुढ़ा आता है ना सुदेश जी? वो सेम क्यों करता है हमेशा? कैसे? मतलब कोई भी कैरेक्टर तो एक ही चीज करता है। क्या? हेलो सर जी, मैं बंदा बड़ा गरीब, मैंने जिंदगी में इज्जत कमाई है। 1 मेरी बेटी है, 2 मेरे जमाई। हेलो सर जी के सैम्पारी ऐसा खाता रहता है। बट एक बुजुर्ग नेवला का है, बुजुर्ग नेवला। बुजुर्ग नेवला? हाँ। ओ शकील जी, बट नथिंग इज फॉर, क्या बोलते हैं? अल्लाह माफ करे, बेड़ा करा तारा, तेरे बिल्ली खा जा, तेरा उल्लू खा जा। अरे गधा तेरा मुंह रखा क्या? तेरा भी भाग जा।
Nothing is there. So, hey, पप्पू सिंह, मैं तुझे कुछ दिखाने आया हूँ. अरे क्या दिखाने बता? वो देख, $2 किसका है? अरे मेरा होगा. बस तेरी औकात दिखाने आया था बेटा. सुशांत सिंह, ये तो उसमें आते हैं, उसमें. किसमें आते हैं? ट्रक में. ट्रक में? अरे उनके पास गाड़ी है बे. पक्का गाड़ी है? हाँ. तो उसके नीचे क्यों नहीं आता? No, oh my God. Hi, Moni. How are you? आप नागिन में साहब बनते हो ना? Yes, perfect. मैंने आपके लिए पर्सनल बिल बनवाया है. Yes, seriously. बाहर 2 वड़ा पाव खाया, बिल भर देना, please. जयती जी, you are very beautiful. अगर ऐसा कोई बोले तो धोखेबाज होगा वो. Gently. Sorry, गेंडे, come. Very good. इसको भगाया. क्या बकवास की जा रहा है यहाँ पे आके? No, बकवास नहीं था तुम लोग. माई. देखा, माई अभी बोला उसने. अरे नहीं, इसका नाम है माई. My name is Michael Yadav. और झंडू. Oh, sorry. Thank you so much. Your love is very good. ऐसा. और अब 2 स्ट्रगलों को बर्दाश्त करो. Thank you so much. तेरी जगह उसी घर के क्वार्टर में है. क्या हुआ पप्पू? साला जब देखो आता है यहाँ, कोई भी बैठा होता है बड़े लोगों की बेइज्जती करता है साला. चल तेरी तो नहीं की ना, तू तो छोटा. फोन वाइब्रेशन पे प्रॉब्लम. मुझे लगा इसका पेट साफ नहीं है. हेलो पप्पू, जल्दी आजा. यहाँ ना हनी सिंह आ गए हैं और संभालने के लिए कोई भी नहीं है. क्या? ये हनी सिंह आया वहाँ पे? हाँ? साला लगता हम दोनों मनहूस है उस घर के लिए. जब भी बाहर जाते कोई बड़ा स्टार आ जाता है. ऐसे मन तो मेरा जरा भी नहीं करता, पर अपने उस खड़ूस बाप को भी ले आना. कम फास्ट. मैं आ रहा हूँ. ऐसे नहीं, और जोरदार ताली हो जाए हनी सिंह के लिए. पाजी, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स लाइव. पाजी, लेकिन आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ. लेकिन हमको बहुत हुई. आपके गार्ड ने रोक लिया, अंदर ही नहीं आने दे रहा. हाँ, अंदर ही नहीं आने दे रहा. वो पहचाना नहीं होगा ना? हाँ, हो सकता है गार्ड ने पहचाना नहीं होगा. नहीं, मैंने नहीं पहचाना था. अरे पाजी, 1 मिनट, तुम लोग क्या ताली बजा रहे हो? हाँ, अरे भैंसिया का पूछ. 1 मिनट सर. मैंने आपको फोन किया था आपकी फिल्म की प्रमोशन जोरावर के लिए. हमारे शो पर आना है, बस्ती में आना है. बिल्कुल. पहचान लिया पप्पू सिंह? हाँ जी. अरे बेटे, मीका भाजी भी दिल्ली में रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहते हो. मुझे आने में बड़ी दिक्कत है. उनके घर में बहुत बार हूँ. आपके घर पे मैं कभी रह सकता हूँ? जरूर, बिल्कुल आइए, जब मर्जी आइए. ठीक है, फिर इसका मतलब मैं उस घर को अपने समझूं? बिल्कुल अपना. 1 मिनट फिर. हेलो प्रॉपर्टी डीलर, दिल्ली वाला घर भेजना हनी सिंह का. कितने पैसे मिल जाएंगे? क्या हुआ? क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने 1 मिनट, उन्होंने बोला उस घर को अपना ही घर समझो. मैं बेचूं या रखूं, मेरी मर्जी. आप कौन होते हैं रोकने वाले? गार्ड ने ना पापा आपको पूरा मारा नहीं है ढंग से. अगर इन्होंने मार दिया ना पंजाबी आदमी ने, और ये ऐसे करके मारेंगे फिर. हंसा के बता रहा हूँ मैं. अब सोचो चोट कहाँ लगेगी. नहीं, मजाक कर रहा हूँ. जोरदार तालियां हो जाए हमारे हनी सिंह के लिए. थैंक यू कहता हूँ. हेलो. कॉमेडी नाइट्स लाइव में आने का इतना एक्साइटमेंट देखिए इनका कि होली के बाद बाल भी नहीं धोए इन्होंने. पाजी, आप हमारे मेहमान हैं, आइए बैठ. लेकिन आपके स्टाइल में जाएंगे हम. हनी पाजी. यस. जोरावर आपकी पिक्चर आ रही है. हनी पाजी एज ए हीरो आ रहे हैं पहली बार जोरावर फिल्म में. हनी पाजी, जोरावर के बारे में हमारी ऑडियंस जानना चाहती है. क्या है जोरावर? ये एक कैरेक्टर है, स्पेशल फोर्सेस का जवान है. देश के प्रति तो काफ़ी होनहार जवान ही है ये फिल्म में. प्लस इसकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा अजीब सा होता है, और सीरियस फिल्म है. एक्शन भी आपने बहुत किया पिक्चर. एक्शन काफ़ी है. एक्शन मैंने खुद ही किया, कोई बॉडी डबल नहीं है. अच्छा, जैसे बॉलीवुड में अक्षय साहब हमारे प्लेन पे चढ़ जाते हैं. हनी पाजी, पिछले साल हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही सवाल थे ऑडियंस के. सबसे पहला सवाल के कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और दूसरा सवाल, हनी पाजी कहाँ थे?
बहुत लंबी स्टोरी है और काफ़ी सीरियस स्टोरी है इसके पीछे। इतने बढ़िया माहौल है, आप इतना हंसा रहे हैं सबको, इसमें क्या बताऊं, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं कि मुझे एक बीमारी हुई थी जो बहुत ख़तरनाक बीमारी मानी जाती है। हिंदुस्तान में कम लोगों को पता है उसके बारे में। वैसे बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जो एक दिमागी डिप्रेशन की बीमारी है। वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स थे जो काम कर रहे थे मुझ पर, बट दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। फाइनली दिल्ली के ही हमारे डॉक्टर हैं, उनकी दवाइयाँ मुझ पर वर्क करी और आज मैं आपके सामने हूँ। पाजी, अच्छा एक और चीज पाजी, एक गाने में आपने कहा था कि ग्रैमी अवार्ड्स लाऊंगा और शक्कर पारे बंटवाऊंगा। नहीं मतलब ग्रैमी अवार्ड्स के बाद लोग चैंपियन खोलते हैं। ये तो एकदम देसी आदमी। मैं बहुत मतलब ये देसी पना है कि या फिर सारा पैसा एल्बम में खर्चा हो गया, पार्टी के लिए पैसा ही नहीं बचता तो शक्कर पारे बंटवाऊंगा। तो मतलब ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं वर्ल्ड वाइड आप लोगों की दुआओं की वजह से घूमा हूँ और सारा कुछ देखा है, बहुत मस्ती करी है। लेकिन जो बेस्ट सॉन्ग्स मैंने अभी तक लिखे हैं वो दिल्ली की सड़कों पे लिखे गए हैं। सड़कों पे क्यों लिखे, आपका पेपर नहीं होता था? सर हमने एक और चीज सुनी है कि लड़कियां जो है आपको यो यो बोलें तो आपको पसंद नहीं आता, ऐसा क्यों? नहीं, लड़कियों के लिए हनी है ना। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? I'm good. वेरी वेल, थैंक यू। क्या कर रही थी, जरा ये क्या किया था आपने, जरा वापस करिए। ये देखिए 20-20 किलो के चावल की जब गोनी घूमती है ना तो ऐसे ही लगता है। अरे भैया इसको अंग्रेजी में ट्वर्किंग कहते हैं, ट्वर्किंग। ट्वर्किंग, ऐसा लगता है भैंस भांग खा के पागल हो गई है। ट्वर्किंग। क्या लेने आई आप यहाँ पर? मैं ना ये ड्रेस पहन के पता क्यों आई हूँ, ताकि ये मुझे अपने बैंड में शामिल कर लें। हाय और बा, आप मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। मैंने आपकी तरह ना यो 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 करना सीख लिया है। बे आंखें फोड़ देगी। जब से पता चला हनी पाजी आ रहे तब से बाहर कुत्तों को भी कर रही थी, कुत्तों को भी इशारे कर रही थी बाहर। ये झूठा कहीं का, मैंने कभी से इशारा किया? तो ये हनी जी, मैंने ना आपके लिए एक गाना तैयार किया है। क्या मैं सुनाऊं आपको? बिल्कुल सुनाइए। भारी बरसी खटन गया सी, भारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा चूहा, या यो पिंकी बुआ, या यो पिंकी बुआ, या यो पिंकी बुआ। क्या बात है, बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी घंटी। देखो यंग लड़कों के पीछे पड़ गई फिर से मोहल्ले की आंटी। सर कोई बात नहीं, सुनिए हनी जी, सोनाक्षी सिन्हा की तरह आप मेरे साथ भी कोई वीडियो एल्बम बना लीजिए। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा। हाँ। आप ना ऐसे मूछे लगा लो, 4 ब्लेड मरवा लो, आप शत्रुघ्न सिन्हा लगेंगी। सोनाक्षी। मुझे मूछें लगवानी पड़ेंगी, तेरी तो ऑलरेडी है। मिका जी, मैं कहती हूँ एक ब्लेड दीजिए, एक कट इधर मारूंगी, 2 गर्दन पे, यूपी का अमोल पालेकर सीधा ऊपर चला जाएगा। बकवास नहीं करना, बकवास नहीं करना, इसे कोई कदर नहीं है मेरे प्यार की। लो जी, मैं आप सबको बता दूं, मोहल्ले में एक बार निकल जाऊं ना तो सब तरफ से लड़के सीटियां मारते फिरते हैं। वो इसलिए सीटी बजाते, आगाह करते बाकी लड़कों को, बुढ़िया आ गई छेड़ने, भागो यहाँ से भागो, ऐसा करते हैं। हनी जी, थैंक यू। मैंने सुना है आपकी शादी हो गई। हाँ जी बिल्कुल। हैप्पी डेमो, आपके इतनी क्या जल्दी थी शादी करने की? मैं धीरे धीरे जवान हो ही रही थी ना। चलो कोई बात नहीं, शादी कर ली तो कोई नहीं, हम फ्रेंड बन सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने ना नया कार ले लिया, ये देखिए, ये सीधी सीढ़ियां मेरे बेडरूम में जाती हैं। आइए बेटी, तेरे हट ले। क्या बात है? पता मेरे को यहाँ पर आके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं अपने शो में होता हूँ ना तो मैं ऐसा औरत लोग से घिरा रहता हूँ। यहाँ पर सब दूर दूर बैठी हैं, ना कोई ये किया मैंने, ना किसी ने कोई पप्पी की अभी तक, तो मेरा मूड थोड़ा ऐसा ऐसा ही है। 2 हॉट हॉट बैठी हैं। तो नचवा लूं? आप उनका डांस देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं वो आपके लिए नाचे? सालों तुम्हारे बाप की नौकर लगी है। चलो यार, आज आई है तो नचा ही लेते हैं। प्लीज मैम आइए ना, सुधा आंटी।
और भी दो हॉट औरत लोग बैठी है, उनको फंफूंदी थोड़ी लगी है, उनको भी बुलाएंगे सुपर हॉट एंड सेक्सी। शशांक जी, आप इन दोनों हॉट लड़कियों को इधर भेजिए। आपको पता है शकील जी आ रहे हैं गुल्लू बनके, वो करना चाहते हैं शादी। देखते हैं उनकी शादी होती है कि नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शकील अंकल और बहुत ही ज्यादा बुड्ढी श्रुति आंटी का। दबाओ यहाँ से, दबाओ दबाओ यहाँ से, दबाओ। बदतमीज, घटिया लोग, सस्ते लोग, नाली में पैदा होकर नाले में मरने वाली कौम। पता है बड़ा अजीब शहर है। मैंने बोला मैं थक गया, मुझे रेस्ट करना, कमीनों ने टॉयलेट में जाकर लेटा दिया, बोला ये है रेस्ट रूम। टॉयलेट में ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है, मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ यहाँ बड़ा सुकून मिलता। मैंने कौन सी परियां नाच रही हैं यहाँ पे। मैं बताऊँ, मेरा नाम है गुल्लू, मैं आया हूँ शादी के लिए। बताया यहाँ पे बहुत सारी हीरोइनें आती हैं, इनमें से तो कोई भी नहीं लग रही हीरोइन है। अच्छा मैं समझ गया, खूबसूरत दूल्हा खौफनाक बाराती। भाई साहब। हाँ भाई साहब। आपके मुंह पे छोटा सा कौवा बैठा हुआ उड़ता हुआ। मूछे रेस देके घर की तरफ निकल जाता है ये आदमी। अबे सालो, 35 एपिसोड से मुझे बुड्ढी बुड्ढी कहकर बुला रहे हैं। हाँ। ये देखो आज आई हैं असली कलाकार। हाँ शन्नो, ये सेट पे ही है रे में। नहीं, ये तू कौन है बे? मैं ये मैं करके क्या बात कर रहा है? बकरी जैसी शक्ल वाले, मालूम है तू कौन है? ओ तू कौन है मुफ्त में अंडा देने वाली बकता? एड़े, कौन है बे तू? हाँ अब इज्जत से बात की ना तूने। अब तेरे अंदर पत्नी वाली फीलिंग आई मुझे। मैं शादी खड़काने आया हूँ। तेरे को शादी करने की है? नहीं, मेरे को रास्ता क्रॉस करना है, यही करनी है। अबे बता ना, कैसी लड़की चाहिए तेरे को? इनमें से किसी को करा दे, मेरा क्या इन्हीं का नुकसान होगा। चल तू एक काम कर, ये है ना, ये नागिन मौनी से शादी कर ले। ये बौनी ऐसी है, लंबी कितनी होगी भाई ये? अपने कान साफ कर बेरे। फिर बौनी नहीं, मौनी बोला, मौनी। अच्छा। वो नागिन सीरियल आता है ना, उसमें नागिन बनती है। नागन है? इससे करा दे, मेरे गांव में बीन है, मैं इसको काबू कर लूंगा। इससे शादी करने का फायदा बहुत है। क्या फायदा है? हमको घर की जरूरत ही नहीं, किसी भी बिल में दोनों घुस जाएंगे, बिल बिलाते रहेंगे। देख, इससे शादी करने का और फायदा है, शादी वाले दिन बड़ा मजा आएगा। क्यों? मैं शादी वाले दिन कमरे में जाऊंगा, इसके सर से ना रुमाल उठाऊंगा। हाँ? रुमाल? अबे रुमाल नहीं, घूंघट उठाते हैं, घूंघट। इस पे साली, इस पे घूंघट रख सकते हैं? तेरे को उसके साथ शादी करने का है ना? हाँ। तो एक काम कर, उसकी सास को पटा, सुधा चंद्रन जी। ये बड़ी खतरनाक औरत है। क्यों? लोग बहू ला के उसको नागन बोलते हैं, नागन को ही बहू बना के ले आएगी। देखो बहुत प्यारी है, क्या आंखें, 22 साल की, चेहरा 18 साल का, जुल्फें 20 साल की, कमर 20 साल की। ज़्यादा खुश नहीं, सब मिला के 82 साल बन रहे हैं। तेरे लिए बहुत हो गया। तेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरे को एक बात बता, हाँ। तू वहाँ पर वो मूंछ वाले अंकल बैठे हैं, जानता है क्या उनको? नहीं। तू उनको नहीं जानता है? नहीं। कौन है? मैं भी नहीं जानती, चल छोड़। मैं एक मशवरा दूंगा भाई साहब, मूंछ कटवा लो, वरना लोग मुंह के बल गिरते, तुम किसी ने मूंछ के बल गिरोगे। मेरे को एक बात बता, उनके बगल में जो बैठी है उनको तो जानता है ना? जयती भाटिया, क्या बात? ससुराल सिमरका में सास बनती है वो। बाल देख, इधर से भी नो बॉल, इधर से नो बॉल, बीच से वाइट बॉल। बहुत गुस्से वाली औरत है। उनका नसीब है, वो गुस्से वाली है, बाकी औरतें पैसे वाली होती हैं, टैलेंट वाली होती हैं। वो मारती
ज्यादा है, गिनती कम है। अच्छा जाहिल है, यूं बोलना। तू गांव से आया क्या? पिटवाएगा मेरे अबे को? तू भी जब से 2.5 साल की औरत दिखाई जा रही मुझे। मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, तुम मुझे इनको बता रही इनको जानता है। मैंने इनसे कर्जा लेना क्यों जानूं? मुझे लड़की दिखा, मैंने शादी करनी, मुझे जोर से शादी आ रही है। अच्छा सुन, तू ना ये स्वराग्नि की स्वरा से शादी कर ले। क्या पागल हो गई? मैं शादी करने में बच्ची गोद लेने नहीं आया मैं। बेटा बुरी बात है, स्कूल का कह के यहाँ जाती हो, बहुत गंदी बात है। स्कूल जाया करो, पढ़ो लिखो, अच्छे बनो। एक्टिंग में क्या रखा हो, ऐसे भी तुमसे होती तो है ही नहीं। अगर मेरी बात नहीं मानोगी, 10-12 साल बाद मेरी पार्टनर बन के इसकी तरह क्यों दे रही होगी फिर मुझे? ए बुड्ढे, अभी ज्यादा बकबक किया ना तो कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपेगी कि 5 औरतों ने मिलकर एक बुड्ढे को मार डाला। ये काम है औरतों में फंस गया। लड़कियां दिखाओ यार मुझे। गुल्लू अंकल आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू चंटू। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, हमारी श्रुति आंटी को बुड्ढा बुड्ढा कौन बोलता है? आंटी कम। हाँ मेरी आंटी को बुड्ढा बुड्ढा कहता रहता है यार। कहते सब क्या इतनी खूबसूरत लड़की कहते हैं बुड्ढी बुड्ढी। यार ये तो सच में बुड्ढी है। अंकल आपको पता है पप्पू ना उधर बहुत मजे कर रहा है हनी सिंह के साथ। क्या बात है? आप जाओ ना जरा उधर। हनी सिंह आया? हाँ। चल जा, मेरा अरेंजमेंट हो गया। हनी को बोलूंगा, उसके गाने में लड़कियां बहुत होती है। चलो ओके। बाय गुल्लू अंकल। चल चल यहाँ से दफा हो जा। कौन है बच्चे? जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा दफा हो जा। आए कहीं से, जा दफा हो, कहीं और जाके मांग। तुझे नहीं पता इस घर का मालिक खुद मांगता है मनहूस। मांगने वाला। अरे पप्पू कैसा है गुल्लू? यार कैसे कैसे मांगने वाले खड़े करे। ऊपर वाले के नाम पे एक दे, ऊपर वाला 2 देगा। मैंने कहा जहाँ से 2 देगा वहीं से ले ले, एक मेरे वापस कर दे। आप बकवास कर रहा। अरे देख घर। अरे मीका पाजी कैसे हो पाजी? भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर? इस्लाम पाजी। अरे हनी पाजी आए हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार। हाँ ठीक है। हमारे गांव का दोस्त है गुल्लू आए। हाँ। यहाँ पर शादी के लिए आया है। हाँ बिल्कुल सही बता रहा अपना गनी पाजी। गन्नी पाजी नहीं, हन्नी पाजी। हाँ एक ही बात है। आप शादी करा दो। अबे मैं कहाँ से करा दूं भाई? क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हारे गाने में इतनी सारी लड़कियां होती हैं, एक हाथ गायब कर दो उसमें से। अरे बकवास बंद कर बे। वो जितनी लड़कियां होती हैं ना एल्बम में इनके, वो इनके प्यार में पागल है। पागल पागल है। हाँ। मुझे एक दिला दे, मैं सही करा लूंगा। कसम से एक दफा दिला दे, फिर देखना गांव के हर गली में मेरा पागलपन घूम रहा होगा। चलिए फालतू की बातें छोड़े, बता गांव में सब कैसे हैं? मेरे रिश्तेदार मैं अपना ब्रीफ केस तो उतार लूं यार। ब्रीफ बैठे पाजी। पाजी ये आप डॉक्टर को दिखाओ, जाले लग रहे हैं साइड में। क्या बकवास की जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ गांव में सबका हालचाल कैसा? सब ठीक है, बढ़िया है। अच्छा माशाल्लाह। तेरी नानी जो है ना बाढ़ में बह गई। तो बाकी सब ठीक है। ओ तेरी बड़ी बहन कल्लू हलवाई के साथ भाग गई। तेरा ताऊ बहुत खुश है, कह रहा शादी के पैसे बच गए। बाकी सब ठीक है। तेरी बुआ नहीं है, चौधरी का झगड़ा हुआ, ईंट खींच के मारी, चौधरी कहाँ हो गया है। बाकी सब ठीक है। जेल हो गई है उसको, तेरी खेत में आग लग गई है, घर पे डाका पड़ा, बाकी सब ठीक है। अबे तेरी बाकी सब ठीक है। ठीक है क्या लगा रखा? सारा खबर सुना रहा है कि मेरी कबर खोद रहा है। क्या बकवास की जा रहा है? मनहूस कहीं का। मनहूस बोल रहा है मेरे को। देख रहे हो अपना खैनी पाजी? खैनी नहीं बे, हन्नी पाजी, हन्नी। हाँ वही तेरे वाला। पता है मैं कितना याद कर रहा तेरे को, कितना मिस किया मैंने गांव में। अच्छा सच्ची में? कसम से पिछले दिनों एक लड़का ना एक लड़की को छेड़ रहा था, लोगों ने मारा, गधेड़ा मुंह काला किया। तू बड़ा याद आया। आप मेरी याद क्यों आई है? तेरे को तो टकला भी किया था उन्होंने। मुर्गी चोर पकड़ा गया।
फिर मेरी याद आई होगी। नहीं नहीं तेरा बाप याद आया। क्या बकवास, इज्जत कर, क्या इतने बड़े स्टार बैठे हैं। हाँ इनका इनका गाने गाना सुने ना, इतने हिट गाने दिए, ब्लू है पानी पानी पानी। हाँ, बड़ी नई बात कर दी इन्होंने। वो गाना आपने गाया धीरे धीरे से। हाँ पप्पू, इससे क्या अंदाजा लगाता है तू? क्या हो सकता है धीरे धीरे से? रोमांस, हाँ, हाँ। रोमांस ना, सुस्ती। ये आदमी सुस्त है। कह रहा है धीरे जनवरी में बुलाएगा, दिसंबर में पहुंचेगी। तो हो सकता है बुलाएगा जवानी में पहुंचेगी। हाँ क्या बात है। इसको बताइए, आपकी पिक्चर आ रही है, उसमें बहुत एक्शन किया है। जोरावर पिक्चर आ रही है और बहुत एक्शन किया है, बहुत गोलियां चलाई हैं। आप समझाओ इसको। आप जोरावर हो, ताकत वाले हो, मेरे दोस्त को गोली मारो। आपको मजा आया सुधा आंटी? बहुत मजा आ रहा है। आपको मोनी दीदी? मुझे भी। सच्ची? मेरी भी तारीफ करो ना, 2 शो संभाल रहा हूँ मैं। मैं तो आपसे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो आपकी गोद में बैठ के आपकी गोद तोड़ सकता हूँ। कह सकते हैं तू क्या नागिन की गोद पे लेटा है? यस, मैं नागिन की गोद पे लेटा हूँ, लेकिन नागिन की हड्डियाँ चुभ रही हैं। आंटी आपने घुटनों पे सरिया डलवाए, इतना चुभा, क्या है ऐसा? लोगों के गाल पे डिंपल हो गए, मेरे बम पे डिंपल हो गए यार। But I love you. I love you more. मैं ना आता हूँ, उधर देखते हैं पप्पू कोई कमीनगिरी तो नहीं कर रहा। हाय एली आंटी। मैंने बुलाना नहीं था, लेकिन चैनल ने बोला जब भी जाओ हाय कहना। 1 मिनट मैं आता हूँ, देख रहा हूँ उधर क्या कर रहा है पप्पू, ठीक है? आप लोग जाना मत। हाय एली आंटी। पाजी, आपने अभी तक पूछा नहीं कि हीरोइन किधर है? तो चलो पूछ ही लेते हैं यार, कितने आज कोई हीरोइन नहीं आती तेरे नाल? तो बुला ले उनको पाजी। बुला लो यार फिर। जोरदार तालियां हो जाए पारुल और विजय। अरे 1 मिनट, अरे हम कब से आपका वेट कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप लोग? ट्रैफिक में फंस गए थे, हम तो हनी के साथ आने वाले थे। चल झूठी। ट्रैफिक में फंस गए थे, ये वाले ट्रैफिक में फंस गए थे। मेकअप में फंस गई थी, अगर बिना मेकअप के आ जाती तो हमारी चीखें नहीं निकल जाती। प्लीज हैव अ सीट। सॉरी इधर पाजी बैठिए आप। पाजी मुझे थोड़ा सा हनी दे दो। मेरा गला खराब रहता है ना, तो अदरक और हनी खाना। अबे पागल मोटे, चल बैठ वहाँ पे। मोटा। आज तो मिर्च हरी है। सर जरा जाना पड़ रहा है वहाँ पर दूसरे शो पे, क्या वहाँ संभालना पड़ता है ना। और ये लोग क्या ये महा एपिसोड क्या कहते हैं, महा बना रहे हैं एपिसोड, इसलिए माँ की आंख हो गई है हमारी। तो हम जरा जाकर आते हैं, ठीक है? ओके सर। ऑडियंस, मजा आ रहा है आप लोगों को? अरे अब और भी मजा आएगा, क्योंकि अब आने वाले हैं हम सबके चहीते स्टार कृष्णा। उनके साथ जल्दी मरने वाला एक बुढ़ा और एक बहुत बड़ी नल्ली। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कृष्णा, सुदेश और अदा का। आज ना मेरे पास बंगला है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, ना ही स्टार्टम है। गेस मैं कौन हूं?
मैं हूं मौनी रॉय, जोरदार तालियां हो जाए। आजकल शो में कमाल ही हो रहा है, कभी अदा मौनी बन जाती है, कभी मौनी अदा बन जाती है। मौनी जब सांप बनती है तो यूं, अदा हमारी जब सांप बनती हूँ, सांप कम जर्मन शेपर्ड ज्यादा लगती है। कभी अदा मौनी, कभी मौनी अदा, ये दोनों एक्टर कब बनेंगे यार? लेकिन नागिन जो है कमाल का शो, इट्स फैंटास्टिक यार। हाईएस्ट टीआरपी एंड लोएस्ट लॉजिक, टेलीविजन हमारा ऐसे ही चल रहा है। जोरदार तालियां हमारे शो के लिए। एकता मैम ने बहुत अच्छे शो बनाया है। जब भी एकता मैम शो बनाती है ना, हमेशा के से बनाती है। पहले तो मैं टेंशन में आ गई कहीं शो का नाम वो कंगारू ना रख ले, लेकिन फिर ये अच्छा कि इन्होंने शो का नाम नागिन रख दिया। लेकिन के फैक्टर तो उनको चाहिए था ना, तो फिर कंगारू को उन्होंने हीरो ले लिया। अर्जुन बिजलानी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओह माय गॉड, सुधा चंद्रन यहाँ पर आई हैं, क्या बात है। 300 सुहागनों के बिंदी चुरा के अपने माथे पे लगाने वाली औरत के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अरे इनका मैं बताऊं, एक दिन तो इतनी बड़ी ऐसी हरी बिंदी लगा के से मोबाइल के सामने बैठी थी, ऐसा लग रहा था सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन पे हैं एकदम। इनकी शूट पे बिंदी लगाने के लिए 2 ड्रेस मैन लगते हैं, मालूम है? कभी गोल बिंदी, कभी नागिन वाली बिंदी, कभी कभी बिंदी नहीं होती, पता क्या करती है? ऐसे कान खजूरा मार के ऐसे माथे पे लगा लेती। इनका बहुत अच्छा। हाय हेली, हाउ आर यू? व्हाट्स हैपनिंग? चैनल ने बोला था हाय हेलो करते रहना, इसको फेमस करना है। मूछें जो होती है ना, बहुत कम लोगों को सूट होती हैं। सच्ची में बताऊं, सच्ची मूछें ना बहुत गंदी लग रही है। कुछ चेंज करो यार मूछों को अपनी, हटाओ यार। शांत, मेरी मम्मी इनके शो की बहुत बड़ी फैन है। जब इनका शो आता है ना टीवी पे, मेरी माँ बोलती है देखना स्टोरी के एंड में लड़की का कातिल यही निकलेगा। खैर अभी नागिन की बात चल रही है। तो मेरा पति अभी ऋतिक आता ही होगा। देखो साले लड़के का डील डॉल एकदम राजपाल यादव की तरह नाम ऋतिक रखा हुआ है। हाय ऋतिक, कैसे हो? मैं अच्छा। मैं सच्ची बताऊं, सुदेश जी जब आते हैं ना, मैं उनको हमेशा थप्पड़ मारता हूँ। बहुत दिल करता है थप्पड़ मारने का। आज पहली बार चक्कू मारने का दिल कर रहा है ये मुंह देखने के बाद। बहुत इरिटेट हो रहा है ये मुंह, जरा हटाइए ना प्लीज। मुझे खाने को दे, कभी कुछ खाया नहीं मैंने, कभी एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? अर्जुन बिजलानी बनाऊं, यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं, हाथों से तो देने दो। कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ दे दो यहाँ पे। अरे क्या हुआ सासू माँ, मुंह क्यों छुपा रही हो? वो थोड़ी प्रोड्यूसर है। खुल के हंसो। यदि प्लीज, अगर आप, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट, तो शादी कर लो प्लीज मेरे से। क्यों, क्या बकवास कर रहे हो? मैं प्यार करता हूँ, शादी करूंगा तो जेती से करूंगा, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? लेकिन मैं जिस लड़की को बोलता हूँ शादी कर लो, कहती शक्ल देखी है अपने जैसी ढूंढ, मैं भी सुंदर, ये भी सुंदर, बराबर। आप जेती को जानते हो? अरे जानता क्या, पता घमंड बिल्कुल भी नहीं, इतना भी घमंड नहीं है। अरे वो देख साथ में जो बैठी है हेली, इतना सा मुंह है, घमंड इतना, इतना बड़ा मुंह है, घमंड इतना भी नहीं। बड़ी प्यारी है यार, शादी करो। लेकिन मालूम है इतने बड़े मुंह का इनका बहुत फायदा होता है। अच्छा हाँ। जब ये शूटिंग नहीं करती है ना, तो गर्मियों में ऐसे बर्फ की सिल्ली होती ना, अपनी ठुड्डियों से तोड़ती है। अरे यार ना, सुनो ना, तुम मेरे पति हो ना जानू, प्यार भरी बातें करो ना। हाँ, एक मिनट। मैं तुम्हारा पति हूँ, सारी उम्र हम इकट्ठे रहेंगे। कैसे?
देख तू भी स्ट्रगलर, मैं भी स्ट्रगलर, होना तो कुछ है नहीं, इकट्ठे रहेंगे। शादी यहाँ पर सिर्फ हम अकेले स्ट्रगलर नहीं है, समझे? अच्छा। हाय हाय सीता। अरे रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी। नहीं, वो बाजीराव मस्तानी है, ये भाजी पाव पछतानी है। हाँ, अब रोज बड़ा पाव खाएगा तो भाजी पाव कैसे पचेगा? अरे ये बात गलत है, बड़ा पाव खाएगा। ये क्या इल्जाम लगा रहे हो, बड़ा पाव खाएगा? जो बंदा अपने ठेले का सामान खाएगा तो बेचेगा क्या? वहाँ पर सास आई, हमारी सुधा जी आई हैं। आपको पता है सुधा जी के गेटअप की वजह से शूटिंग पे इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। सच्ची में, अभी परसों शूटिंग थी ना, नेशनल जियोग्राफिक वाले वहाँ पर आ गए। अच्छा। हाँ, कहते हैं ये देखो गॉडजिला की माता प्रजाति, गॉडजिला की माता प्रजाति। मैंने बोला पागल, वो सुधा जी है, बिना मेकअप के बैठी हुई है। फिर वो नेशनल जियोग्राफिक वाले भड़क गए। अच्छा। कहते अब तुम बोलोगे कि जो नर बैठा है यहाँ पे जयती भाटिया, ये गॉडजिला की नर प्रजाति। मैंने बोला पागल, वो जयती जी है, वो मेकअप के साथ बैठी है। ये बकवास कर रहा है। छोटी नागिन नहीं आई, कहाँ है आधा? इतना लेट क्यों आई हो? मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन बिजलानी बनो। और तुम कौन बने हो? मैं मौनी। अरे एक मिनट, एकता मैम बुला रही है मुझे। जी एकता मैम, हाँ कहिए, आगे का ट्रैक क्या होने वाला है? ओह, मैं और मौनी हम दोनों अर्जुन के लिए लड़ने वाले हैं। ये कैसे बात कर रही है तू? अरे हम नागिन हैं, हमारे पास फोन नहीं होता, हम टेलीपैथी से बात करते हैं। अरे टेलीपैथी से बात, इधर फोन लगाया हुआ है, मैं बात करती हूँ। हेलो, क्या ग्राफिक का प्रॉब्लम है? मोर के ग्राफिक्स नहीं बन रहे? कोई बात नहीं, जयती जी का क्लोज ले लेना। अरे पागल है तू? अरे बिना मेकअप के वो एकदम मार खाया मोर ही लगती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बाय। सुन, इससे पहले अब ये लोग उठें और हम पे ढाबा बोल दें, उससे पहले भाग लो यहाँ से। बाय। Brilliant, you're excellent. I loved it. Oh my God! मंगला आंटी, आप हनी सिंह की इतनी बड़ी फैन हो? कैची मांग रही हूँ? कैची है? कैची क्यों? जुबान काटनी है तेरी, मोटा बोलता कितना है? मैं हनी सिंह के पास जाके गाना गाना चाहती हूँ। हनी सिंह, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। जो हनी सिंह के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ आपके लिए। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, गोदी ते बिठा के किथे ले जाना मैनू। ये वो लौंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता है, इसके पास मत आना, इसका हाथ उठता है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती, इनकी वजह से 35 दिन हॉस्पिटल में रही थी। ओके, हैं? हाँ। वो कैसे? मैंने हनी के छत्ते में मुंह मार दिया था। इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं पागल हूँ, कुछ भी कहती हूँ। वैसे एक बात बता, आप मुनमुन सेन के साथ कभी मत रहना। अच्छा, मुनमुन सेन के साथ क्यों ना रहे वो कभी? हनीमून हो जाएगा ना। देखिए, उनका दिमाग खराब मत कीजिए, जाइए आप यहाँ से। आगे से। हनी पाजी, हम अपनी ऑडियंस को कहते हैं कि हम आपके फेवरेट स्टार से वो करवाएंगे जो आपने कभी उसको करते हुए नहीं देखा, है ना? आज हम हनी सिंह से कुछ अलग करवाने वाले हैं। आज पाजी आपको करना पड़ेगा डेली सोप। आप बनोगे उसमें पति, मैं बनूंगा आपकी बीवी की सास, आप मेरे बेटे हो और आप दर्शक ही बनना, क्योंकि ये हमारे सीरियल का नाम है क्योंकि हनी भी कभी पति था। पाजी, ए बहू, ये क्या पराये मर्दों के पैर को हाथ क्यों लगा रही थी तू? संस्कार है ये, संस्कार। तुम लोग नहीं समझोगे। ये आधी रात को
सच धस के कहाँ से आ रही है? एक मिनट, सबसे पहले मेरे पति को उठाओ, ये बैठा क्यों चश्मा लगा के? उठाओ इसे। मेरा बेटा है तो बैठे लेटे या उल्टा हो, तुझे क्या? उल्टा हो? लाइव शो के चक्कर में इसके 6 साल से हमें बच्चे नहीं हुए, पता है? जब भी हनीमून पे जाती थी लाइव शो के लिए कॉल आ जाता था इनको। यो 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 यू गो गो गो। जाता था तो जाता था, तू इतनी रात को सज धज के कहाँ से आ रही है? मैं संस्कारी बहू हूँ माँ, मैं मंदिर गई थी, मंदिर। कोई भी संस्कारी बहू हाथ में ब्लेड लेकर साड़ी पहन के मंदिर नहीं जाती, समझी? मैं सब भिखारियों को दान देने के लिए गई थी। हाँ? दान देते देते मेरे ही पैसे खत्म हो गए, फिर खुद 1 घंटा भीख मांगी ऑटो से यहाँ पर आने के लिए। अन्नी बेटा, मेरे वैसे ही घुटनों में दर्द रहता है और तेरी है ना बीवी मेरा कोई ध्यान भी नहीं रखती। बेटा मैं तो कहती हूँ इसको तलाक दे दे। प्राणनाथ, मत करो मेरे साथ ऐसा। मुझे छोड़ो मत, प्राणनाथ, प्राणनाथ। प्राणनाथ, एक बार मेरे सर पे हाथ घुमा दो, मैं उसी के, बस विग मत गिरा देना, मैं उसी के सहारे जी लूंगी प्राणनाथ। पीछे वो बदबू आ रही है तेरे से। मेरे बेटे को तेरे से बदबू आने लगी है। एक मिनट, तूने अपने आप को फ्रिज में क्यों नहीं रखा? क्या कहा? बदबू आती है? नहीं, नहीं। मैं अभी दूसरी बहू भेजती हूँ, अभी पता चलेगा तुम लोगों को। बड़ा हंसने में। और सुन, 1 मिनट, ये लेकर जा, ये उठा। भाभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, भाभी भाभी मैं तुम्हारे साथ। तेरे को तो बाहर देखूंगी मैं, बाहर आ, बड़ी बड़ी बातें करता है। आज हम सबसे मिलाना चाहेंगे, ये तो चलो हमारे जो जोरावर फिल्म आ रही है ये तो स्टार है उसके, लेकिन हमारे पास फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। हनी पाजी, आप ही उनका नाम लेके बुलाओ पाजी। प्लीज वेलकम आवर प्रोड्यूसर राजी मैम, सत श्री अकाल। कोई बैठे। हेलो राजी मैम, आपने कैसे सोचा कि जोरावर में हनी जी ही होने चाहिए? जब फिल्म विनिल और हम सब ने डिस्कस किया तो ऐसे लगा कि एक ऐसा जो कैरेक्टर है वो लार्जर देन लाइफ है, तो हमें एक फ़िल्म बनानी थी जो पंजाबी सिनेमा को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, और हनी के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आया कि हनी के अलावा कौन कर सकता है। So I would want that everybody, for us, for Honey, come and watch the film on May 6th. अच्छा राजी मैम, आप फिल्म का कोई ऐसा सीन बताइए जो आपको, मतलब कोई ऐसा इंस्टेंस जो आपको भूलता ही नहीं है। मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है और आई एम वेरी प्राउड एंड ग्रेटफुल टू हनी फॉर इट कि इनकी जब तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी ये अपने आप से फ़ोन करते थे और इन्होंने डबिंग फिनिश करी डिस्पाइट हिज इलनेस, एंड ही केम अप हिमसेल्फ एंड सेड कि मुझे क्लाइमैक्स शूट करना है। हमें कभी हनी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या बात है। थैंक यू राजी मैम, थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस जोरावर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए। थैंक यू सो मच मैम।